सब वन कलम कटाए, सात समुद्र छाए, करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम नाम आनंद श्री सतगुरु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अणबे वाणी ग्रंथ विश्राम बोध का 8वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, वेशधार विपिता भरे, कोई पूरब लो पाप, जे आया शरणे राम के, सो क्यों करे कलाप। सो क्यों करे कलाप, धनी का समर्थ नाही, राम सृष्टि दातार दास क्यों दुखी कराई। लग स्वार्थ हार्या दास की, जाकी मार संताप, वेशधार विपता भरे, कोई पूरब लो पाप। कह रहे महाराज, कोई राम जी का भक्ति करने वाला जन वेश धारण किस लिए करता है कि ताकि वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। यहाँ वेश धारण करने का तात्पर्य अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के वस्त्र पहनने, कोई भगवा वस्त्र पहनते हैं, कोई गुलाबी पहनते हैं, कोई सफेद पहनते हैं, अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय। तो वेश धारण करने का तात्पर्य ये होता है कि उसने राम जी का शरणा लिया। अब वो शरणागत हो गया, तो शरणागत होने के बाद उसकी सारी विपदा मिट जानी चाहिए, सारी चिंता मिट जानी चाहिए, सारा विषाद, सारा दुख मिट जाना चाहिए। शरणागत होने के बाद चिंता दीन दयाल, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से, रामदास गोविंद। चिंता किसको होनी चाहिए? दीन दयाल। फकीर वही है जो कोई फिक्र नहीं करता। तो जो शरणागत हो गया है प्रभु के, राम जी के, तो उसको तो विपदा का कोई लेश मात्र कारण भी, दुख का लेश मात्र कारण भी नहीं रहेगा, क्योंकि राम जी का स्वभाव ऐसा है, वो शरण में आए को त्यागते नहीं, और जो कोई भी उनके शरण में आता है उनकी रक्षा करते। शरणागत वत्सल उनके ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं, मेहर करते हैं, और उनके सारे दुख हर लेते हैं। इसीलिए उनका नाम हरि है, सब दुखों को हरने वाला, इसीलिए उनको हरि कहते हैं। कह रहे कि जो ऐसा शरणा लेने के बाद भी यदि दुख में है, तकलीफ में है, तो कोई ना कोई पूरब का पाप उदय हुआ है। दुख क्यों आता है? कोई ना कोई पूरबला पाप उदय होता है तब दुख। और सुख क्यों आता है? कोई ना कोई पूरबली पुण्याई उदय होती है तो सुख आता है। ये सुख और दुख सारे जो है पूरबले पुण्य और पाप का फल जो अभी अपने को प्राप्त हो। कोई कहते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर भी मुझे ऐसा क्यों दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, रोग हो रहा है। कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन कर्म ऐसे हैं, वो आज के अनंत जन्मों के कर्म। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव है, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने जन्म धरे और कितने जन्म धर के कितने कर्म किए, उसकी गिनती नहीं। और वो जितने भी कर्म करता है,
अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म। अच्छे कर्म तो पुण्य कर्म होते हैं और बुरे कर्म पाप कर्म होते हैं। तो उसके कर्मों की गठरी, कर्मों का भार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वो कर्म करता जाता है वैसे वैसे उसके पीछे पीछे उसका फल भी आता है। और उन्हीं कर्मों में से छांट कर इस जन्म में भोगने के लिए प्रारब्ध कर्म निर्धारित होते हैं। तो किसी भी जीव का शरीर बाद में दिया जाता है, उसका प्रारब्ध, उसका विधान विधाता लेख पहले से ही लिख देते हैं कि इसको इस शरीर के साथ ये सुख मिलने वाले हैं और ये दुख मिलने हैं। ये सब चीजें विधाता के विधान में पहले से ही निर्धारित है। अब विधाता विधान क्या अपनी मर्जी से लिखता है? वो अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। विधाता तो सबके लिए न्यूट्रल है। वो न किसी का बुरा चाहता है और न किसी का भला चाहता है। वो तो साक्षी है, दृष्टा है, देखता रहता है, कुछ नहीं कहता है। लेकिन जो जो जैसा करता है वो वैसा वापस भरता है। तो अपने ही कर्मों की चिट्ठी अपन ने ही लिखी और वापस अपने को ही बांचनी पड़ती है। लेकिन जब बांचते हैं तब भूल जाते हैं कि ये अपन ने ही लिखी थी। उसमें याद नहीं रहता। उस समय तो सामने जो दुख देने वाला दिखता है उसके साथ अपन क्या कर लेते हैं? द्वेष कर लेते हैं कि ये मुझे दुख दे रहा है। और जो सुख देने वाला दिखता है उसके साथ क्या कर लेते हैं? राग कर लेते हैं, हेत कर लेते हैं कि ये मुझे सुख दे रहा है। तो कह रहे कि नहीं तो वो तुम्हें दुख दे रहा है, नहीं वो तुम्हें सुख दे रहा है, ये सारे सुख और दुख मिल रहे हैं, ये आपके पूर्वले पुण्य और पाप का परिणाम है। तो कह रहे महाराज कि आप उनके साथ न तो द्वेष बांधो और नहीं राग बांधो। नहीं, राग द्वेष क्यों बांध रहे हो? वो तो आपका हिसाब किताब पहले का चुकाने के लिए, रण बदला चुकाने के लिए आया है। तो रण बदला चुक रहा है तुम्हारा, रण बदला चुक रहा है। तो आप ऐसा ही समझो ना कि हमारा कोई पुरबला पाप उदय हुआ होगा जिसकी वजह से हमें दुख भुगताने के लिए इस रूप में आया है और हम उस दुख को भोग कर समाप्त कर लेंगे। जब भी तो सब कर्म प्राणी मिलते हैं अपन को। हाँ, ये जरूरी थोड़ी है नहीं अपन बहुत बढ़िया बढ़िया चुप के लिया हुआ। हाँ, लेकिन वो कर्म प्राणी तो तभी सही बात। भाई बेटा बहू सास ससुर सब कर्म प्राणी है। हाँ, इसलिए कर्मों का भोग वो सारे सहयोगी संबंध जो मिलते हैं इस जन्म में, वो सारे सहयोगी संबंध पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। जैसे जैसे अपन ने पूर्व में कर्म किए थे उसके अनुसार वापस इस जन्म में सब सहयोगी संबंध में, और सबका मिलना पहले से ही तय। आज आप बैठे हैं तो अपना मिलना पहले से तय, इसीलिए बैठे, नहीं तो नहीं आते। शर्मा जी भी नहीं आते आज यहाँ पर। ये आज यहाँ आए हैं तो पहले से तय था इनका आना, आज के दिन ही तय था और इसी समय तय था, इसीलिए आए। बाकी कहाँ से आए? इनका कोई पुण्य उदय हुई पूरबली तो आज इनके चरण सत्संग की तरफ आए। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। कि जब तक सत्संग में नहीं आओगे तब तक अपनी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होगा। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी कुछ भी समझ नहीं आएगी। और ये सत्संग श्रवण करना सबको नहीं मिलता। जिसके ऊपर राम जी की विशेष कृपा हो जाती है उसे ही ऐसे संतों का ज्ञान, केवली भगवंतों का ज्ञान
अद्भुत विलक्षण ज्ञान जो करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी प्राप्त नहीं होता है, उसी को मिलता है जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुलभ नहीं है सबके लिए। ये ज्ञान यहाँ फ्री में मिल रहा है, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। तो कॉलोनी में कितने जने हैं, भीड़ तो नहीं आ रही है। ये कमरा छोटा सा है फिर भी खाली रह जा रहा है, भर जाना चाहिए ना। प्रभु की कृपा नहीं होगी। देखो जिसके ऊपर कृपा हो गई वो तो चलकर आ गए, जिनके ऊपर कृपा होनी बाकी है अब जब होएगी तब आएंगे। हाँ बनी रहेगी। राम जी तो सब कृपा करते हैं सबके ऊपर समान रूप से कृपा करते हैं राम जी तो सबके ऊपर। लेकिन अपने को अपना थोड़ा निश्चय करना पड़ता है कि अपने को जाना है, करना है, अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो एक यही उपाय है। तो लक्ष्मण जी समझा रहे किसको, निषाद राज। क्या कह रहे हैं, भोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू ने कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सर्व भ्राता, धरणी धाम धनु पुर परिवार, स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। क्या कह रहे लखन जी निषाद राज से, ज्ञान वैराग और भक्ति रस से सनी हुई वाणी में कह रहे हैं कि कोई किसी को न तो सुख देता है और न ही कोई किसी को दुख देता है। सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। जिसने जैसा जैसा किया था वैसा वैसा भोग रहा है। लेकिन जो भुगाने वाला है वो सामने होता है। वो किसके समान होता है भुगाने वाला, डाकिए के समान। डाकिया क्या करता है, डाक लेके आता है, चिट्ठी लेके आता है, और चिट्ठी में अच्छे समाचार भी होते हैं और बुरे समाचार भी। अच्छे समाचार से खुशी होती है और बुरे समाचार से तो क्या चिट्ठी लेकर आने वाले डाकिए के साथ अपन राग करते हैं, द्वेष करते हैं कि तू खराब चिट्ठी क्यों लेके आया या अच्छी चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ऐसा कहते हैं? नहीं कह सकते ना। नहीं कह सकते। तो फिर जो आपको सुख भुगा रहा है, दुख भुगा रहा है, उसके साथ क्यों राग द्वेष करें? समझ नहीं है ना, ये तो सब कर्मों का ही खाता है। हाँ आपके ही कर्मों का फल है। वो आपको डाकिए की तरह चिट्ठी आपको लाकर दे रहा है आपकी। राजियों को बोल दिया तो कोई पहचाना को नहीं आप खुद ही जान कर दिया कि मेरा कर्मों को केवल देखो ये देखो। तो कह रहे हैं कि आपको धरणी धाम धनुपुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहां लग व्यवहार। आपको धरती मिली है, आपको धाम मिला है, आपको धन मिला है, आपको भरा पूरा परिवार मिला है, ये सब सहयोगी संबंध मिला है ना। और किसी को स्वर्ग मिला है, किसी को नरक मिला है। ये सब स्वर्ग और नरक क्या, स्वर्ग तो सुख के समान और नरक दुख के समान। इन संसार में रहते हुए ऐसा सबका व्यवहार सबको मिला है। तो वो किसका परिणाम है, अपने ही किए हुए पूर्वकृत कर्मों का परिणाम। तो कह रहे हैं कि देखिए सुनिए गुनिए मनमाए, उसे देखकर सुनकर गुनकर मोह मूल परमारथ नहीं। आप मोह के मूल में मत पड़ जाओ उनके साथ। यदि उनके साथ मोह कर लोगे, आसक्ति कर लोगे सुख देने वाले के साथ, और द्वेष कर लोगे दुख देने वाले के साथ, तो आप अपने परमार्थ से वंचित रह जाओ। आप अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। आपको अपना कल्याण करना है तो यही मानना पड़ेगा कि ये मेरे ही किए हुए कर्मों का फल भुगताने आया है और भुगत गए और छुट्टी हुई। नया राग और नया द्वेष नहीं बांधेंगे। नया द्वेष और नया राग बांध लिया तो ऋण बदला चुकाने के लिए फिर से जन्म धर के आना पड़ेगा। कोई आपको परेशान भी कर रहा है, दुखी भी कर रहा है, अपकार भी कर रहा है, कटु शब्द भी कह रहा है, तो भी उसे आप क्या करोगे,
माफ कर, क्षमा कर, द्वेष मत मानो। तो कह रहे महाराज कि किसी ने शरणा लिया राम जी का और शरणा लेकर उसे विपदा हो रही है, दुख हो रहा है, होना ही नहीं चाहिए शरणा लेने के बाद। तो क्लियर कर दिया। हाँ क्लियर करने के बाद कौन सा दुख? हाँ जैसे डाकिया को बताया तो अपन दुख थोड़ी करते हैं, राज्य कुछ ले लेते हैं उसकी चिट्ठी, उससे तो उसको तो कह रहे इस प्रकार से आप जब आपने सबल राम जी का शरणा लिया, समर्थ राम जी का शरणा लिया, वो सब कुछ कर पाने में समर्थ है राम जी। ऐसे राम जी के आप सेवक को दास, क्या कमी हो सकती है? वैसे भी चाहे भगवान वाणी के हिसाब से देखो तो दुख तो कम है, सुख ज्यादा है। लिस्ट बना के देख लो, और दुख की अपन गणना कर करके उसको बढ़ावा दे देते हैं, सुख को भूल जाते हैं। दिन में कितना सुख है, कहाँ दूध वाला दूध दे जा रहा है, कैसे गाड़ियां चल रही है, कैसे सब सेवाई है ना सारी, और एक दुख होगा उसको सारा दिन लेके बैठ जाएंगे, तो बढ़ावा तो अपन खुद देते हैं दुख से। सही है, मन से ही दुखी हो रहे, मन से ही दुखी हो रहे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनमिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। जिसने राम जी का शरणा लिया, राम जी का दास बन गया, और जो सतत रूप से अनवरत रूप से राम जी के नाम का सुमरण कर रहा है, वही वास्तव में सुख। और जो शरणा लेने के बाद, नाम का सुमरण करने के बाद कोई दुख आ रहा है, महाराज कह रहे आना ही नहीं चाहिए। पहली बात, आ क्यों रहा है? जे आया शरणे राम के तो क्यों करे कलाप? फिर तो कलाप ही नहीं रहना चाहिए, दुख ही नहीं रहना चाहिए, त्रास ही नहीं रहना चाहिए। सुख और दुख कब तक रहता है? जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाई, रामचरण गिरि सिंधु जल जो दिसे दर्पण माए। सुख और दुख दोनों जो है अज्ञान अवस्था में। सुख और दुख क्या है? मन की सापेक्षिक अनुभूति। तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अपन किसी से, अपने आप को तोलते हैं, तो अपने से धनवान को देख लेते हैं तो क्या होता है? अपने को दुख होता है। और उसी दिन उसी समय अपने से गरीब को देख लेते हैं, सुखी। तो आपके पास तो धन उतना का उतना ही है, न तो बढ़ा न घटा। तो उतने के उतने धन में सुखी हो रहे हैं, उतने के उतने धन में दुखी हो रहे हैं। कुछ बढ़ गया और फिर सुखी हुए हो तो समझ में आता है, लेकिन बढ़ा ही नहीं फिर भी सुखी हो गए, गरीब को देख लिया कि उससे तो मैं अच्छा हूँ। उसी व्यक्ति को सुन ले, थोड़ी देर सुने, यार उससे तो बहुत घाटा लग गया, फिर मन के ही है सारे सुख दुख दोनों। व्यक्ति बदलना जरूरत नहीं है, उसी के ऊपर। सही बात। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सुख और दुख दोनों जो है ना, आने नहीं चाहिए। राम जी का शरणा लेने के बाद आते नहीं है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद आते नहीं है। सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है, राग और द्वेष से ऊपर उठ जाता है, समदृष्टि को प्राप्त कर लेता है। समदृष्टि इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, असज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरम दहे ने आन नहीं। कौन से संत परमात्मा को प्रिय है? जो समदृष्टि हो, जो सुख में फूलते नहीं और दुख में रोते नहीं, जिनके लिए सुख और दुख दोनों समान, और उनकी अपनी कोई मन की इच्छा नहीं, हर्ष शोक भय नहीं उन्माद, न उन्हें कोई डर है, फोबिया है, न कुछ कोई खुशी है, न कोई शोक है। ऐसे सज्जन, ऐसे भक्ति करने वाले जन, ऐसे राम जी के जन राम जी के हृदय में ही बसते हैं। और कैसे बसते हैं? जैसे लोभी के हृदय में धन बसा हुआ। कोई लोभी व्यक्ति है, वो रात को सोते सोते भी धन को ही याद करता है, सपने भी धन के आते हैं, सपने में भी बड़बड़ाता रहता है। क्या क्या बड़बड़ाता है? इतने लाख, इतने हजार, इतने करोड़, बस वही बातें होती है, गिनता ही रहता है सपने में।
तो कह रहे महाराज कि जब लोभी रात और दिन सपने में भी धन को ही याद करता है, तो फिर ऐसा जो समदृष्टि जन है जिसकी कोई इच्छा नहीं, चाहना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई मनोरथ नहीं, कोई मनोकामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, पूर्णतया समर्पित शरणागत राम जी के, वो राम जी के हृदय में ऐसे बसा रहता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। राम जी उसे याद करते, वो राम जी को याद करे नहीं करे, मेरा भजन हरि करे, मेरी करे बुलाए, उल्टा काम होना चाहिए। राम जी अपने को याद करे, ऐसा काम, ऐसे राम जी के हृदय में बस जाओ कि राम जी आपको याद करें। होती है ना, असज्जन ममूर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे, और तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म दहनी आन। मेरे ऐसे संतों को दे धरकर, यानी मेरा निजगर, मेरे हृदय स्थान को छोड़कर, वो हृदय में बसे रहते हैं, तो हृदय स्थान को छोड़कर वापस संसार में जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती, दे धरने की भी आवश्यकता नहीं रहती। वो हमेशा हमेशा राम जी के निज घर में ही निवास करते, गढ़ में ही निवास करते, चौथे पद में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में ही रहते, और कहीं नहीं रहते। कह रहे महाराज की ऐसा सारा शरणा लेने के बाद, जे आया शरणे राम के सो क्यों करे कलाप, उसका तो कलाप सारा, विलाप सारा, दुख सारा, त्रास सारा मिट जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। सो क्यों करे कलाप धनी कहाँ समर्थ न है। कलाप कर रहा है, इसका मतलब क्या, तेरे धनी राम जी समर्थ नहीं है, या तो राम जी समर्थ नहीं या तेरे शरणे में कमी है, दो में से एक बात है। तो राम जी के लिए तो कह नहीं सकते कि वो समर्थ नहीं है, अपने ही शरणे में कमी है, कुछ समझ, अपन पूर्णतया शरणागत नहीं हुए, इसीलिए हमारे दुख अभी तक बाकी है, खत्म नहीं हुए दुख। यदि अपन पूर्णतया उनके ऊपर निर्भर हो जावे, शरणागत हो जावे, तो दुख का क्या कारण, तेरे ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, राम चरण ले आप सिर ताते भुगते त्रास। तेरे ग्रह के दुख भी नहीं व्यापेंगे यदि आप हरि पर विश्वास कर लो, राम जी पर भरोसा कर लो। आप अपने सिर ले लेते हो भार को, इसीलिए दुखी होते हो। हाँ सही, उसके छोड़ दे तो वो संभाल करता ही संभाले, छोड़ दोगे, और अपन खुद ही लेके बैठे रहो, सूरज उसको करो से राम। जैसे एक छोटा सा बच्चा, बहुत बालक, जो कुछ नहीं समझता, तो माँ उसका ख्याल रखती कि नहीं रखती, बताओ। ऐसे आप छोटे से बच्चे अबोध बन जाओ, अपने बल को सारा छोड़ दो, अपने घरों को छोड़ दो, गुमान को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो, स्वाभिमान छोड़ दो, होशियारी छोड़ दो, चतुराई छोड़ दो, सब छोड़कर एक छोटे से अबोध बालक बन जाओ राम जी के। फिर देखो राम जी तो सो क्यों करे कलाप धनी का समर्थ ना है। क्या धनी समर्थ नहीं है? धनी का तो हमने ऐसा बिडत सुना है कि बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, इस विध मोह पुत्र नाम से पार उतार्या, मेट दिया जमदुआ। गणिका को तार दिया, अजामेल को तार दिया। राम जी का तो ऐसा बिडत है, वो तो ऐसे समर्थ है, उनकी समर्थाई में कोई कमी नहीं है, कमी अपने शरणे में। अपन अपने आप को पूर्णतया समर्पित करते नहीं। कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होई राम का नाम जब तुलसी तज को समान। अनंत जन्मों से अपनी बिगड़ी हुई, उस बिगड़ी को बनानी, सुधारनी है। तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, क्यों बिगड़ी आज ही सुधर सकती। आज में तो अभी रात के 12 बजे तक का समय है,
अभी 8:36 हो रहे हैं। कह रहे अभी तुरंत ही सुधर सकती है, तत्क्षण बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। कैसे सुधरेगी, कैसे होगी? हो ही राम का नाम जप, तुलसी तज तुस। तेरे राम जी का नाम तो सब जप रहे हैं, कौन नहीं है जो राम जी का नाम नहीं लेता? सब लेते हैं राम जी का नाम, लेकिन राम जी के होकर राम जी का नाम अपन क्या करते हैं? संसार के भी बने रहते हैं। दो नाव की सवारी, दो नाव की सवारी, न घर के न घाट के। तेरे पूर्णतया राम जी के हो जाओ और फिर राम जी का नाम लो। कैसे नहीं राम जी आपको पार लंगा, कैसे नहीं राम जी अपने निज घर में आपको स्थान देते? क्यों नहीं देंगे? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते। बस आपके अंदर पूरा प्रेम तो होना चाहिए। प्रभु तो प्रेम के भूखे, प्रेम के प्यासे। आप प्रेम से उनका नाम का सुमरन करो, उनकी कृपा का अनुभव करो, उनके सानिध्य को प्राप्त करो। वो आपके संग ही तन का कपड़ा आपसे दूर है, लेकिन राम जी उससे भी ज्यादा नजदीक। इतने नजदीक होने के बाद भी आप उनकी कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे, उनके आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि माया का आवरण आ रहा है, स्वार्थ पूर्ति का आवरण आ रहा है, शरीर संसार के सुखों का आवरण आ रहा है, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों का आवरण आ रहा है। ये सब आवरण की वजह से परमात्मा इतने नजदीक होते हुए भी उनके आनंद से वंचित रहे। कह रहे इस सब आवरण को हटाओ तो परमात्मा को पाओ। परमात्मा कोई दूर थोड़ी है, आपके घट में ही तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ये तन तो आपका देवल है। देवल किसको कहते हैं? मंदिर है ये तन। इस तन रूपी मंदिर में चेतन आत्मा जो परमात्मा का अंश है वो विराजमान है। लेकिन ये दर्शन कैसे होंगे इसके? निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तेरे निर्गुण नाम की भक्ति और भजन राम जी के नाम का, यही इसका भेद है कि आपके तन रूपी देवल में जो सतचित आनंद विराजमान है उसके दर्शन, और वही सच्चा स्वरूप है राम जी का। आनंद स्वरूप ही सच्चा स्वरूप है। उस सच्चे स्वरूप के दर्शन अपने को अपने ही तन के भीतर करना। तो जब तक बहिर्मुखता रहेगी, बाहर खोजते रहोगे, तब तक तो राम जी मिलने वाले। अंतर्मुखी होकर भीतर में ही खोज करो राम, तो भीतर में तुरंत ही मिल जाए। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में। कह रहे राम जी के नाम में अपने सुरता को लगा लो, अपने ध्यान को लगा लो, अपनी निष्ठा को लगा लो, अपनी बुद्धि को लगा लो, अपने चित्त को लगा लो, तो निश्चित रूप से राम जी आपको घर बैठे ही मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लोग राम जी को ढूंढने कहाँ कहाँ नहीं जाते? क्या उनका कोई ठोर है, ठिकाना है, कोई गांव है, कोई देश है पर्टिकुलर जहाँ रहते हो? तो हम भी चले जाए, मिला में उनसे। कह रहे वो राम जी के बिना तो एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सबई ठोर। एक सुई की नोक की बराबर जगह भी ऐसे राम जी के बिना खाली नहीं। वो खाली जगह में भी है, जहां जगह पे कुछ नहीं है वहां राम जी है। निर्वात में भी है। तो उनको खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता। कैसे मिले? बोले सदगुरु के ज्ञान का चरना ले लो, तुरंत ही यहीं बैठे बैठे मिल जाएंगे।
अनंत जन्मों से जो बिगड़ी हुई है वो आज ही सुधर जाएगी, अब ही सुधर जाएगी। तो सो क्यों करे कलाप धनी का समर्थ नाई, क्या वो राम जी समर्थ नहीं है जो आपके दुख अभी दूर नहीं हुए? राम सृष्टि दातार दास क्यों दुखी कराए? अरे भाई वो तो राम जी पूरी सृष्टि का भरण पोषण करने वाले, सबको रिजक पहुंचाने वाले, चाहे कोई उसे बजे चाहे नहीं बजे, उसका भी वो भरण पोषण करते हैं। ऐसा राम जी का स्वभाव है। जिसने ऐसे राम जी के स्वभाव को जाना, क्या वो राम जी को छोड़कर अन्य किसी को बजेगा? जल्दी जाने के लिए राम जी हृदय की पुकार सुनते हैं, आठ भाव की पुकार सुनते हैं, भीतर की पुकार सुनते हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सबके गढ़ के भीतर ही बैठे हैं। तो एक पुकार भी अपन जब करते हैं, जब पानी में डूबते हैं, बस अब जाने वाले हैं, उस टाइम पे सच्चे दिल की पुकार उस टाइम पे होती है अपनी। ऐसे अपन भी तो कम थोड़ी है। जैसे गज और ग्राहक का कथा आती है। हाँ, कितने हजार बरस तक लड़े थे। ग्राह ने पांव पकड़े रहा गज का 1000 बरस तक, उसने अपना सारा बल लगा दिया। किसने? गज ने। हाँ, उसके परिवार वाले सब खाना ला ला के दे रहे थे उसको, तब तक पारा था वो, लेकिन अपने बल से वो ग्राह के फंदे से छूट नहीं पाए। तो अंत में थक कर हार कर डूबने लगा, खाली थोड़ा सा सूंड बची ऊपर, तो उसने 8 भाव से सब अपने बल को त्याग कर आधा नाम लिया, पूरा नाम भी नहीं ले पाया, और तुरंत राम जी प्रकट हो गए, नारायण प्रकट हो गए, प्रभु प्रकट हो गए, और प्रकट होकर ग्राह के फंद से गज को छुड़ा दिया। तो 8 भाव की पुकार, भीतर की पुकार को तुरंत सुन लेते हैं। राम सृष्टि दातार, वो तो पूरी सृष्टि को रिजक पहुंचाने वाले, तो दास को क्यों नहीं पहुंचाएंगे? जो उनका भगत है, जो उनके नाम का सुमरन करता है, उनको क्यों नहीं पहुंचाएंगे? उनकी क्यों नहीं रक्षा करेंगे? उनके दुखों को क्यों नहीं दूर करेंगे? कारण बताओ। तो वो बिना ही कारण करुणा वर्णालय है, बिना ही कारण सब पे कृपा करते हो, ऐसा उनका बिड़द है, ऐसा उनका स्वभाव है, तो दास पर क्यों नहीं करेंगे? उन पर तो विशेष कृपा होगी ना दास पर। जब सब पर ही कर रहे हैं, जो उनके नाम को नहीं ले रहे उन पर भी कर रहे हैं, तो दास पर तो विशेष रूप से कृपा होनी चाहिए। राम सृष्टि दातार दास क्यों दुखी कराए? दास कैसे दुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। लग स्वार्थ हार्या दास की झांकी मार संताप। क्या कह रहे हैं महाराज? अपने स्वार्थ पूर्ति के वशीभूत होकर, शरीर संसार के सुखों के वशीभूत होकर दास भाव से हार गए। दास भाव से हारना क्या? कि राम जी को भजने के प्रति बदले में क्या मांगा? संसार का सुख, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, वस्तुओं का सुख, ये मांगा। तो महाराज कह रहे हैं कि दास तो वो है जो कुछ मांगे ही नहीं। वही दास है सच्चा, जो मांगे वो दास का है। मांगे जो तो मांगता है। बैठे रहते हैं मंदिर के, वो तो फिर भी 2-5 रुपए में मान जाते हैं। जो अंदर प्रार्थना करते हैं वो है इंटरनेशनल करते, मोटी मोटी मन्नत तो वही मानते हैं। बाहर वाले तो बेचारा 10-5 रुपया देते छुट्टी मिलती है। राम जी के नाम की भक्ति करके आप नाशवान चीज मांग रहे हो, तो किसके समान हो गया? कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कद्दू मांग रहे हो। कल्प वृक्ष दिख गया, वहां तो जो चाहो जो मिल जाएगा कल्प वृक्ष में। हाँ, जो चाहो जो मिल जाएगा।
हाँ, लेकिन वहां जाकर आप क्या मांग रहे हो? हमें सब्जी बनानी घर में, कद्दू दे दो। कह रहे कि राम जी से तो मांगना ही है, तो क्या मांगो? के सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में। मुझे तो आप परम पद दे दो, आपके चरणों में स्थान दे दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे सब कुछ मिल जाएगा यदि आपके चरण मिल गए। आपके चरण कमलों की सेवा मिल गई तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए सत्य, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो कह रहे हैं ऐसे राम जी को छोड़ो मत, बसते रहो बार बार, उनके नाम का सिमरण अपने जिह्वा से सतत रूप से होता रहे। कह रहे हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी, आई उत्तम रीत। इसके मुकाबले में और कोई रीत नहीं। ग्रस्त में रहते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण चुकाते हुए, अपना सारा कार्य करते हुए अपने को अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो इसके मुकाबले में और कोई भक्ति नहीं। कि हाथों से काम करते रहो, हृदय से सच्ची प्रीत लगा के रहो, और मुख से राम जी के नाम का सुमरन। मुख आपको दो कार्य के लिए मिला, एक तो भोजन करने के लिए, और दूसरा भजन करने। तो जितनी देर भोजन करो उतनी देर कर लो। पूरे दिन 24 घंटे में कितनी देर करोगे? घंटे भर, 2 घंटे, इससे ज्यादा क्या करो? बाकी तो मुख फ्री है ना। अब इसको क्या करो? बंद करके मत बैठो। शेष जी महाराज के 1000 मुख, और एक एक मुख में 2-2 जीव, 2000 जीव। उनके पास 1000 मुख होते हुए और 2000 जीव होते हुए वो एक भी मुख को बंद करके नहीं बैठे। 1000 ही मुखों से राम जी के नाम का सुमरन करना। 1000 मुखों से राम जी के नाम का सुमरन करने की वजह से 50 करोड़ योजन लंबी और चौड़ी पृथ्वी का भार उन्हें नहीं लगा। शेष जी महाराज ने इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किया हुआ। तो कह रहे हैं कि आपको तो एक जीभ मिली है और एक मुख मिला है, उनको तो 1000 मिले, तो 1000 का ही सदुपयोग कर रहे हैं। एक भी फ्री नहीं है उनका, नाम के सुमरन के बिना खाली रखा ही नहीं उन्होंने। 1000 से लाभ उठा रहे। कितने मुखों से लाभ उठा रहे? 1000 मुखों से। अब आपको तो एक मिली है मुख, और एक ही जीभ मिली है, इसे क्यों बंद करके बैठे भाई? एक से तो लाभ लो। 1000 तो नहीं मिले आपको, लेकिन एक मिला है, एक से तो लो। एक से लेते लेते आपको 3.5 करोड़ से भी मिलेगा लाभ। अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़। करें 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में हो सकती है। 70 करोड़ नाम एक श्वास में आ सकते हैं। कैसे आएंगे 70 करोड़? हम तो एक श्वास छोड़ते हैं और एक श्वास लेते हैं, उसमें मैक्सिमम 20 नाम होते हैं। 20 नाम से ज्यादा आ ही नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि जब आपकी रोमावली है शरीर के अंदर, रोम छिद्र, वो लगभग 3.5 करोड़ है आपके पूरे शरीर में, और वो यदि राम राम करने लग जाए, रोमावली आपकी, तो 3.5 करोड़ को गुणा करो 20 से, एक श्वास के अंदर 70 करोड़ नाम का उच्चारण एक साथ होने लगे। रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, सहजा सुमरन होते सोही सुमरन। ऐसी सुमरन की सार विधि मिल जाएगी,
सार चीज मिल जाएगी कि सहज सहज में राम जी के नाम का सुमरन होने लगे और सारी रोमावली राम राम करेगी। रोम रोम से हुई रही ररंकार जुनकार, निस्वासर आठ हुई प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमरन होय, राम चरण रंकार धुनि बायर लखे न कोय। राम रटत से जा कुल्या राम चरण सुन माय, बाड़ी पीवे रण दिन से जा टूटत नाय। कूप गिगन मद उरद मुख निस दिन अमी जरन, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। कह रहे कोई बिरले ही संत ऐसे आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। सबके लिए आनंद प्राप्त करना सुलभ है। जिसको वेद मिला है, संतों का ज्ञान मिला है, सदगुरु का ज्ञान मिला है, केवली भगवंतों का ज्ञान मिला है, वही इस आनंद को प्राप्त कर पाता है और उसकी सारी रोमावलियां राम राम का सुमरन करने में लग जाती है, तो उसके कुछ कमी नहीं रहती है। ऐसे राम जी का सुमरन जब रोमावली कर रही है तो राम सृष्टि दातार दास क्यों दुखी कराए। वो राम जी तो पूरी सृष्टि की रक्षा करने वाले हैं, पूरी सृष्टि का आधार है, पूरी सृष्टि को रिजक पहुंचाते हैं, तो दास भला उनका कैसे दुखी हो सकता है जिसने उनका शरणा ली है। सवाल ही नहीं दुखी होने का। लग स्वार्थ हार्या दासगी जाके मार सकता। कह रहे को दासगी को छोड़ देता है और अपने स्वार्थ पूर्ति में लग जाता है, उसकी वजह से वो दुखी है। बाकी तो दुखी होने का कोई कारण नहीं। वो डिमांड करने लग गया, चाहना करने लग गया। तो कह रहे चाहना ही तो दुख का मूल है। चाह चुहड़ी रामदास नीचा छुई नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होती बीच। ये चाहना यदि बीच में नहीं होती तो तू तो केवल ब्रह्म ही था, राम रूप ही था। चाहना की वजह से, इच्छा की वजह से, वासना की वजह से, आशा की वजह से, तृष्णा की वजह से, मनोरथ की वजह से, मनोकामना की वजह से तू शरीर धरकर इस संसार में आ गए। झूठ का संग कर लिया, सच के संग को छोड़। घोड़प मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छान कर गई आन की ला। मैं ऐसी घोड़प में थी, नादानी में थी, नासमझी में थी, अज्ञान अवस्था में थी। आप जैसे प्रतिस्वरूप परमात्मा के आनंद को छोड़कर झूठे संसार के सुख के लिए शरीर का संग किया, इंद्रियों का संग किया, वस्तुओं का संग किया, व्यक्तियों का संग किया और उनसे सुख लेने की इच्छा रखी। कह रहे महाराज संसार में आप आए हो तो आप सबको सुख पहुंचाओ, आपसे जो बन पड़े वो सब करो, लेकिन किसी से बदले में सुख लेने की इच्छा मत रखो। आपसे बन पड़े वो कर दो, लेकिन बदले में चाहो मत। हाँ अपन तो पहले रखते हैं कि मैंने तेरे लिए इतना किया, तू मेरे लिए क्या कर रहा है। तो फिर क्या होगा, दुखी होंगे ना। वो इतना करेगा नहीं, वो इतना करेगा नहीं और दुखी होंगे। तो कह रहे भी नेकी कर, इसमें डाल दरिया में। आपसे जो बन पड़े कर लो, लेकिन बदले में कुछ इच्छा मत रखो। इच्छा रखोगे तो दुखी होगे, कभी सुखी हो ही नहीं सकते। यही तो बात कह रहे महाराज। लग स्वार्थ हार्या दास की जाकी मार संताप। उसको संताप हो रहा है, मार पड़ रही है, दुखी हो रहा है, त्रास मिल रहा है उसके स्वार्थ पूर्ति की इच्छा की वजह से। यदि वो अपने स्वार्थ पूर्ति की इच्छा को छोड़ दे तो दुखी हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं दुखी होने। और भगवान ने आपको जो सब कुछ चाहिए सब कुछ दिया हुआ है, अब आपको तो उसका सदुपयोग करना है। अब क्या है कि जो दिया हुआ है उसका तो सदुपयोग नहीं करते और जो नहीं है उसके लिए दुखी होते।
कह रहे 99 तो है आपके पास, एक नहीं है। ये 100 पूरे करने का, सेंचुरी पूरी मारने का दुख है कि मेरे 100 कब पूरे होंगे, एक कब मिलेगा उसका दुख है, 99 है उसका सुख नहीं ले रहे। भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है तो सब कुछ उसका आनंद लो, और आपको चरण दिए तो क्या करो, चरणासु चल जाइए तन से ती प्रणाम, करासु दत्तब कीजिए मुख सु उचरो राम, मुख सु उचरो राम मिनख जन्म लाभो यूं लीजिए। लाभ किसमें, मिनख जन्म का। मनुष्य बने हैं तो लाभ क्या है उसका, कि आप चरणों से चलकर जाओ। कहाँ जाओ, सत्संग। और तन से ती प्रणाम, तन से, मन से, हृदय से संतों के ज्ञान को प्रणाम करो। प्रणाम करने से ज्ञान की कृपा अपने ऊपर होगी, और ज्ञान की कृपा होने से ही अपना काम होएगा, उसके बिना नहीं होगा। बिना कृपा के नहीं होगा, बिना दया के नहीं होगा, बिना मेहर के नहीं होगा। तो चरणासु चल जाइए तन से ती प्रणाम, करासु दत्तब कीजिए। आपसे हाथ से जो बन पड़े, जो आप कर सकते हो, जो आपकी सामर्थ्य में हो, और सामर्थ्य भी आपकी नहीं, वो भी राम जी की दी हुई है क्या आपकी? आप कुछ लेके आए थे और आप कुछ लेके जाओगे, तो सब कुछ राम जी का ही तो दिया हुआ है। तो राम जी ने किस लिए दिया, कि आप करासु दत्तब कीजिए और मुख से उचरो राम, मुख से राम नाम का उच्चारण करो, उनको धन्यवाद ज्ञापित करो कि आपने मुझे जितनी मेरी योग्यता नहीं थी उससे अधिक दिया ही है, कम नहीं दिया। जितना मैं योग्य नहीं था उससे भी अधिक आपने दिया है। इस प्रकार का धन्यवाद उसे देते रहो, तभी आपका काम बनेगा, इसके बिना तो बनने वाला नहीं। तो वेशधार विपता भरे कोई पूरब लो पाप, कोई पूरबला पाप उदय होता है तो वेश धारण करने के बाद भी विपता में रहता है। बोलो भजन। मेरे दाता बहुत कुछ दिया है। कोई बात नहीं, रिपीट कर दो। हम गुरु को देख कर खुश हो गए, हम गुरु को देख कर खुश हो गए, दिल के अरमान पूरे हो गए, दिल के अरमान पूरे हो गए। मीरा को भी लगन लगी हरि नाम की, मीरा को भी लगन लगी हरि नाम की, विष भरा अमृत का प्याला पी गई, विष भरा अमृत का प्याला पी गई। हम गुरु को देख कर खुश हो गए, हम गुरु को देख कर खुश हो गए, दिल के अरमान पूरे हो गए, दिल के अरमान पूरे हो गए। जिंदगी जिसने बिताई मोह में, जिंदगी जिसने बिताई मोह में, राजा हो या रंग उसी में रह गए,
पूरे हो गए। जिंदगी जिसने बिताई पाप में, जिंदगी जिसने बिताई पाप में, लख 84 में भटकते रह गए, लख 84 में भटकते रह गए। हम गुरु को देख कर खुश हो गए, हम गुरु को देख कर खुश हो गए। दिल के अरमान आज पूरे हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए। जिंदगी जिसने बिताई हरि नाम में, ये जिंदगी जिसने बिताई हरि नाम में, श्याम सुंदर के वो दर्शन पा गए, श्याम सुंदर के वो दर्शन पा गए। हम गुरु को देख कर खुश हो गए, हम गुरु को देख कर खुश हो गए। दिल के अरमान आज पूरे हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज हैं। धन्य हो स्वामी के श्री रामचरण जी महाराज हैं। धन्य हो अनंत श्री स्वामी के श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान हैं। धन्य हो केवली भगवंतन है। धन्य हो जीवा तारण जात है। धन्य हो मोक्ष के मालकन है। धन्य हो अनंत कोटि संतान है। धन्य हो राम सभा में राम राम सब संतान सबने राम राम।